आइए जानते हैं बिहार के हर जिला हर क्षेत्र के 25 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। यदि आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। बिहार चुनाव, महागठबंधन की बैठक में तेजस्वी को लीड रोल, बोले थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। बिहार में इसी साल सितंबर से अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होना है। इस चुनाव के लिए पटना में गुरुवार को महागठबंधन की बड़ी बैठक हुई। सीवान में किन्नर और पवरियों के बीच हिंसक झड़प, 2 की हालत गंभीर। सीवान जिले के बसंतपुर गांव में किन्नर और पवरिया दोनों आपस में भिड़ गए हैं। इन दोनों के बीच जमकर मारपीट हुई है। इस घटना में 2 किन्नर गंभीर रूप से घायल भी है। अवैध हथियार और लूट के सामान के साथ 4 आरोपी गिरफ्तार, पूछताछ में अन्य अपराधों के खुलने की संभावना। सीवान पुलिस ने अवैध हथियार रखने और लूट की घटनाओं को अंजाम देने वाले 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। कांग्रेस ने तेजस्वी यादव को इंडिया महागठबंधन का नेतृत्व सौंपा। बैठक में छाए नीतीश मोदी, तेजस्वी यादव महागठबंधन की बात कर रहे थे। कांग्रेस लोकसभा चुनाव के समय बने गठबंधन इंडिया की अंततः बात मिलकर चलने की ऐसी हुई कि कांग्रेस के बिहार प्रभारी ने तेजस्वी को इंडिया महागठबंधन का बिहार में नेतृत्वकर्ता घोषित किया। 3,588 करोड़ रुपए बकाया, राजद ने नीतीश सरकार पर लगाया मजदूरों का हक मारने का आरोप। राजद ने बिहार सरकार पर मनरेगा मजदूरों के बकाया भुगतान न करने का आरोप लगाया है। पार्टी का कहना है कि दिसंबर 2024 से 3,588 करोड़ रुपए बकाया है, जिससे पलायन बढ़ रहा है। दरिंदे पिता ने 13 वर्षीय नाबालिग बेटी से किया दुष्कर्म, इंसाफ दिलाने के लिए थाने पहुंची मां। दरभंगा के मनीगाछी थाना क्षेत्र से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक दरिंदे बाप ने अपनी 13 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। राष्ट्रगान अपमान मामले में सीएम नीतीश कुमार को पटना हाई कोर्ट से बड़ी राहत, विकास पासवान को नोटिस जारी। पटना हाई कोर्ट से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बड़ी राहत मिली है। राष्ट्रगान के कथित अपमान के मामले में बेगूसराय कोर्ट में चल रही कार्यवाही पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। कैमूर में संदेहास्पद स्थिति में विवाहिता की मौत, मृतका के पिता ने पति और ससुर पर केस दर्ज कराई। कैमूर में संदेहास्पद स्थिति में एक विवाहिता की मौत हो गई है। मृतका के पिता ने पति और ससुर पर प्राथमिकी दर्ज कराई है। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। 12 साल के बच्चे का शव मिलने से हड़कंप, परिजन बोले मारकर तालाब में फेंक दिया। परिजनों का कहना है कि उदय कुमार साइकिल से घर से बाहर निकला था लेकिन वापस नहीं लौटा। तालाब के पास उसका शव मिला तो हम लोग हैरान रह गए। उसके शरीर पर गहरे जख्म थे। भागलपुर और बांका में खुलेंगे 10 नए डिग्री कॉलेज, ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों को मिलेगा लाभ। बिहार के भागलपुर और बांका जिलों में 10 नए डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे। इन कॉलेजों के खुलने से ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सुविधा होगी। कॉलेजों के लिए जमीन की तलाश शुरू कर दी गई है। रोहतास में अपराधियों ने युवक को मारी गोली, हत्या की खबर सुनकर मां की हार्ट अटैक से मौत। बिहार के रोहतास में 16 अप्रैल दिन बुधवार की रात में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बेटे की हत्या के बारे में जब मां को पता चला तो गुरुवार को उसकी भी हार्ट अटैक से मौत हो गई। दूध टैंकर वाहन ने 2 मजदूरों को कुचला, एक की मौके पर हुई मौत, दूसरा गंभीर घायल। चकमहेशी थाना क्षेत्र में शौचालय का रिंग बनाने के लिए जा रहे मजदूर को एक दूध टैंक लॉरी ने कुचल डाला। इससे मौके पर ही एक मजदूर की मौत हो गई।
पैक्स अध्यक्षों को मिलेगा 15 लाख का ऋण। 1.14 करोड़ की लागत से बनेगा कोल्ड स्टोरेज और गोडाउन। इसमें इस कोल्ड स्टोरेज की क्षमता कुल 10 टन होगा और वहीं गोडाउन की क्षमता 20 टन होगा और उसके साथ ही एक कार्यालय का भी एक निर्माण को किया जाएगा। बिहार के इस जिले में 162 घरों पर चलेगा बुलडोजर। पटना हाई कोर्ट के आदेश पर होगी कार्रवाई। पटना हाई कोर्ट के आदेश के बाद बांका जिले के धोरेया बाजार में 162 अतिक्रमणकारियों को हटाने की तैयारी तेज हो गई है। अंचल प्रशासन ने नोटिस जारी कर कब्जा हटाने को कहा था। हिंदू प्रेमिका को बुर्का पहनाकर कोर्ट लाया मुस्लिम प्रेमी। हिंदूवादी संगठन के लोगों ने दबोचा, बोले ब्रेन वॉश। मुजफ्फरपुर में एक प्रेमी जोड़ा विवाह करने कोर्ट पहुंचा, लेकिन विवाह से पहले ही मौके पर हंगामा शुरू हो गया। दरअसल मुस्लिम प्रेमी हिंदू प्रेमिका को बुर्का पहनाकर शादी करने लाया था। सीतामढ़ी में डेंजर हादसा। युवक की मौत के बाद सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस। सीतामढ़ी के रूनी सैदपुर पुपरी मुख्य सड़क पर बहेड़ा जाहिदपुर पंचायत अंतर्गत यदुपट्टी गांव के पास दो बाइक की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। इस घटना में बाइक सवार एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। बिहार में नौकरी का सुनहरा मौका। इतने पदों पर निकाली भर्ती। बिहार में सरकारी नौकरी की चाह रखने वाले युवाओं के लिए खुशखबरी है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने कृषि विभाग में क्षेत्र सहायक पदों पर बम्पर भर्ती का ऐलान कर दिया है। बिहार थानेदारों को मिल गया नया काम। हर हाल में बताने होंगे 3 नाम, अब बचना मुश्किल है। बिहार के सीतामढ़ी जिले में शराब तस्करों की अब खैर नहीं। शराब के अवैध कारोबार से अकूत संपत्ति अर्जित करने वाले तस्करों की संपत्ति अब नहीं बचेगी। पप्पू यादव ने कांग्रेस के लिए कर दी 100 सीटों की मांग। कोसी सीमांचल पर भी ठोका दावा। महागठबंधन के सीएम फेस पर क्या कहा। बिहार चुनाव से पहले पटना में महागठबंधन की बैठक से पहले पप्पू यादव ने कोसी सीमांचल में कांग्रेस को ज्यादा सीटें देने की मांग की। उन्होंने कांग्रेस की 100 सीटों पर लड़ने की बात कही। बिहार के इन 5 जिलों में शाम 6 बजे तक वज्रपात आंधी पानी की संभावना। आपदा प्रबंधन विभाग ने जारी किया अलर्ट। बिहार में अप्रैल की तपिश की जगह इस बार तबाही लेकर आया मौसम। वज्रपात, आंधी और बारिश ने जनजीवन किया अस्त व्यस्त। फ्री सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए 23 अप्रैल तक करें आवेदन। यहां जाने लाभ लेने के लिए पूरी प्रक्रिया। बिहार में प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान कुसुम योजना के तहत सोलर पावर प्लांट का लाभ ले सकते हैं। इसके लिए बिहार सरकार ने आवेदन करने की तिथि बढ़ा दी है।